Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि आपके लिए जुलाई के मिड में क्या एनर्जीज आ रही हैं एंड आई होप कि आप जुलाई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और जुलाई मंथ की रीडिंग आपने देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज आ रही हैं स्कॉर्पियोस आपके साइड। तो पहले कार्ड्स ओपन करते हैं किस मोड में आप रहने वाले हैं। शुरुआत आप कर रहे हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो स्कॉर्पियोज ये कार्ड बता रहे हैं काफ़ी सीक्रेटिव आपकी पर्सनैलिटी रहने वाली है विद इन 10 डेज। मीन्स लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो, रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, करियर में क्या चल रहा है। तो अच्छी बात है, क्या ज़रूरी है हर किसी से शेयर करना। और ये कार्ड ना कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ को बता रहा है। तो पहले कभी आपने कोई करियर में अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है ना, तो विद इन 10 डेज वो अपॉर्चुनिटी आपको फिर से प्रोवाइड की जाएगी। तो उस पर फोकस बनाना है जो कि आप बिल्कुल नहीं बनाए हैं। तो निगेटिव एनर्जीज पे जो आपका फोकस चला आ रहा है ना स्कॉर्पियोस, तभी आप लाइफ में गेन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ सक्सेस नहीं देख पा रहे। उसका रीज़न क्या है, आपका फोकस ही नहीं रहता है। इतना ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ना। अगर आपको छोटा सा सिलेक्शन भी करना होगा ना किसी भी चीज़ में, तो आप अपने मोबाइल में इतना डेटा इकट्ठा कर लेंगे ना, लेकिन कोई डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली आपको चाहिए क्या है। स्क्रीनशॉट्स बहुत ज़्यादा होते हैं आपके मोबाइल में, डिसीजन मेकिंग मोड में नहीं आ पाते हैं आप। तो रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है। रिलेशनशिप को कैसे डील करना है, रिलेशनशिप के इश्यूज़ कैसे रिजॉल्व करना है, जब तक आप शेयर नहीं करोगे, जब तक आप अपने पर्सन से बात नहीं करोगे, डिस्कस नहीं करोगे, तो कैसे कोई समझेगा कि आप चाहते क्या हो। तो एक्सप्रेसिव बनिए स्कॉर्पियोज। ये कार्ड कुछ डिप्रेसिंग मोड में जाने को भी बता रहे हैं। तो आप पिछले कुछ समय से डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हैं, फियर वाली एनर्जी में चले आ रहे हैं, तो उससे बाहर आ पाओगे। कुछ नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी भी दिख रही है। तो पुरानी चीज़ों को याद करने से देखिए वो चीज़ आ तो जाएंगी नहीं, या उसमें चेंज तो नहीं आ जाएगा। तो प्रेजेंट पे फोकस बनाइए, तभी आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। तो बहुत ज़्यादा आपको सेल्फ वर्क करने को बोला जा रहा है यहाँ पे। डे ड्रीमिंग ना करें। पता नहीं आपको किस चीज़ की डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। और ये कार्ड पेंटिकल्स को सेव करने को बता रहा है। तो अगर आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो ना, तो पेंटिकल को सेव करना शुरू करिए। देखिए पेंटिकल का मैं सेव करने का बोल ही रही थी, नेक्स्ट कार्ड ही आ गया एम्प्रेस। तो ये कार्ड क्या शो करता है, लग्जूरियस लाइफ के पीछे भागना, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन करना, कुछ चीज़ों को आप रेनोवेट कराने वाले हैं। मीन्स पूरा टाइम आप मनी को स्पेंड करने के बारे में सोचते रहेंगे, या ऑनलाइन सर्फिंग करते रहेंगे कि आपको क्या चाहिए है क्या नहीं चाहिए। तो ऑनलाइन शॉपिंग आपकी चलती रहेगी। तो स्कॉर्पियोज एक बात बताइए, ये कार्ड आपको जब बोल रहा है कि आप सेविंग्स पे ध्यान देना है, क्योंकि आगे आने वाले समय में ना आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने करियर में, बिजनेस में। एंड ये कार्ड ना रिलेशनशिप वाइज मैसेज दे रहा है। आपके पर्सन आपकी इस पर्सनैलिटी को देखते हुए, इस ऑरा को देखते हुए काफ़ी अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं, क्योंकि एक एम्प्रेस की ऐसी पर्सनैलिटी रहती है ना कि इजी वे में ये हर किसी को अट्रैक्ट कर लेती है। और अट्रैक्ट होने का रीज़न भी है कि आप लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ केयर कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने बताया लग्जूरियस लाइफ के पीछे जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक लोग आपके सही जाना शुरू कर रहे हैं। और ये आपके इमोशंस को भी शो कर रहा है कि आपने किसी पर्सन पे कितने इमोशंस लगाए हुए हैं। अब आप उनको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन एक्सप्रेसिव होना चाह रहे हैं, आपके पर्सन आपके साइड कोई एक्शन लेके आना चाह रहे हैं। ये एक नर्चरिंग एनर्जी को भी बता रहा है कि आपने कितना ज़्यादा लोगों का ध्यान रखते हो आप स्कॉर्पियोज। देखिए कुछ नेगेटिव पॉइंट्स तो सभी में होते हैं, तो अगर आप उन नेगेटिव पॉइंट्स पे काम कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में ट्रांजिशन आना शुरू हो जाएगा। जो आपके काम रुके पड़े हुए हैं, डिले करते आ रहे हो, उनको आपको जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। रिलेशनशिप में हैप्पीनेस को शो कर रहा है। करियर में ना न्यू स्किल्स के ऐड होने को शो कर रहा है ये कार्ड। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कुछ चॉइसेस आ रही हैं, उनको आप अप्लाई करने वाले हैं, ध्यान दीजिए। तो अभी आ गया 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये बता रहा है कन्फ्लिक्ट को। तो आपके जो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपके पर्सन के साथ, तो वो ना करें। विद इन 10 डेज खास करके ध्यान रखिए, कुछ लोग आपसे अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, अननेसेसरी टॉपिक्स पे बहस कर सकते हैं, वो ना करिए।
करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, क्योंकि लोग आपका बना बनाया काम डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपकी सेविंग्स को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपके फोकस को चेंज करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को लूज करेंगे। तो इनकी एनर्जी में नहीं फंसना है। कार्ड कुछ ईगो क्लैशेस को भी शो कर रहे हैं। तो आपके पर्सन ईगो में चले आ रहे थे ना, उनका ईगो रिलीज हो रहा है और आप रोल ले रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ का या प्रोफेशनल लाइफ, दोनों का। एक्चुअली इरिटेटिव एनर्जीज में चले आ रहे थे, मीन्स फ्रस्ट्रेशन आपको चला आ रहा था, इरिटेशन ज़्यादा हो रहा था, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। डिफेंसिव आप बन रहे हो। तो ये लोग अभी तक आपको परेशान करने की कोशिश करते थे, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे, तो वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। और जो भी स्ट्रगल चला आ रहा है, स्ट्रगलिंग फेज की मैं बात कर रही हूँ स्कॉर्पियोज, उसमें एंड होगा और न्यू फेज ऑफ लाइफ शुरू हो रही है। और जिस पर्सन का आपको इंतज़ार है, जिस कप का इंतज़ार है, वो कप आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। डिवाइन ब्लेसिंग समझिए कि वो पर्सन, वो अपॉर्चुनिटी आपके साइड आती हुई दिख रही है। ये कार्ड ना न्यू डोर्स के ओपन होने को शो करता है। जो रिग्रेट आपको चला आ रहा है, मीन्स आपने पहले कोई ऐसा स्टेप लिया है या पहले कुछ लोगों पे भरोसा किया है जिन्होंने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाने का काम किया, तो आप रिग्रेटफुल एनर्जी में चले आ रहे थे, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। सिंगल्स के लिए चांसेस बन रहे हैं विद इन 10 डेज कोई कंपैटिबल पर्सन आपके साथ मूव हो रहा है। करियर में हो सकता है या आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई तो है जो आपको उस पर्सन से कनेक्ट करा सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। तो ये कार्ड बता रहे हैं कि आप जो अपने आप को ही लिमिटेड करके रखे हैं, अपनी आपकी एनर्जी में ट्रैप्ड करके बैठे हैं ना, तो उठिए और आगे बढ़िए। बहुत सोच विचार आपने कर लिया, बहुत कन्फ्यूज़न वाले मोड में रह लिया, बहुत ज़्यादा आपने ओवरथिंकिंग कर ली। अब समय है कि चेंज आप ही ला सकते हो बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स। ओके, कुछ लोग यहाँ ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं स्कॉर्पियोस, तो आप विद इन 10 डेज कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं जहाँ पर ग्रीनरी प्रेजेंट रहेगी, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड भी करने वाले हैं। फाइनली किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया, तो ये ना थोड़े से मेजर डिसीजंस लेने को शो करता है। आप लाइफ में कुछ तो है जो मेजर वे में अप्लाई करने वाले हैं या मेजर वे में डिसीज़न लेने वाले हैं। और काफ़ी समय से सोच रहे थे आपके आपको चेंज लेके आना है, डिसीज़न लेना है, लेकिन आप में भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से या लैक ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। तो ये ना चार्मिंग पर्सनालिटी को शो कर रहा है, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आने को बता रहा है। ऑनेस्ट आपकी पर्सनालिटी रहेगी, लॉयल रहोगे आप, और वैसी एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और ये बता रहा है आप नेचुरल बॉर्न लीडर होते हैं। वो बात अलग है कि बीच बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप अपनी जो पर्सनालिटी है ना वो मिस कर देते हैं, तो उसको कंटिन्यू करते हुए आप बाकी लोगों को कंट्रोल करोगे। मीन्स ये लोग अभी तक आपको कंट्रोल कर रहे थे। आप देख रहे हो 5 ऑफ वॉन्ड्स में वॉन्ड्स का यूज़ यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होने को शो कर रहा है, तो यहाँ आ गया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो इनके किंग आप बन गए हो, एक एक के वॉन्ड को आपने अपने हाथ में ले लिया है, मीन्स कंट्रोल आपने इन लोगों को कर लिया है। तो कितना ट्रांसफॉर्मेशन आप में आया है। यही ट्रांसफॉर्मेशन आपको लेके आना है। आपको नहीं लोगों के अकॉर्डिंग चलना है, आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना है, तभी तो आप एक अथॉरिटी में रहोगे। लेकिन सही बात अगर आपसे कोई बोलता है तो उसको फॉलो भी करिए, है ना। कई बार आपके डिसीज़न गलत भी हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपका सभी डिसीज़न अच्छे होंगे, सही होंगे। और इंटरेस्टिंग चीज़ है, एम्प्रेस पहले ही आ चुकी है, किंग बाद में आया है। तो आप जो इमोशनल एनर्जी में ट्रैप्ड चल रहे थे, आप ज़्यादा इमोशनल एक्टिव थे, आपके पर्सन ज़्यादा प्रैक्टिकल थे ना, तो वो इमोशनल हो रहे हैं और आप प्रैक्टिकल बन रहे हो। आप दोनों रियूनाइट होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। विद इन 3 मंथ आप दोनों ना एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आपका रिलेशनशिप जा सकता है। ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है या आपके ही पर्सन हो सकते हैं। अभी देखते हैं आउटकम में क्या आ रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो फाइनली ये कार्ड बता रहे हैं ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ को। तो विद इन 2 मंथ ओवरसीज ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। आप कहीं ऐसी प्लेस जा सकते हैं जहाँ पर माउंटेन प्रेजेंट हो, नेचर प्रेजेंट हो, वाटर एलिमेंट प्रेजेंट हो, और काफ़ी समय पहले आपने ये प्लान बनाया था, अगेन वही मैसेज आ गया, है ना। तो उसके पहले वाली रीडिंग में भी शायद आपको ये कार्ड निकला हुआ था। वो रिपीटेड एनर्जीज आ रही है, इसका मतलब क्या है, बहुत जल्द आपकी कोई विश है, आपकी कोई डिज़ायर है, वो कंप्लीट होने वाली है। बस कंटिन्यूस आपको उस पर फोकस बना के रखना है, फेथ बना के रखना है, ट्रस्ट बना के रखना है कि एंजल्स आपको वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। फिर ये चाहे कोई पर्सन हो, चाहे आपकी कोई डिज़ायर हो, आपका करियर हो, आपका डेस्टिनेशन हो, कुछ भी हो सकता है। फोकस आपका सही होना चाहिए और सिलेक्शन आपका सही होना चाहिए। यहाँ भी 2 वॉन्ड प्रेजेंट है।
आप कंफ्यूज नहीं है, देख रहे हो इस पर्सन ने फाइनली सिलेक्ट कर लिया। ऐसा नहीं कि सोच विचार कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहा है, वही करिए। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, जब तक आप सिलेक्शन नहीं करोगे, तब तक कैसे लाइफ आगे बढ़ेगी। ऐसे नहीं बैठना है एकदम डिग्रेडेड एनर्जी में। बॉटम से वैसे भी मून आ गया है, तो ये आपके इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। सही गलत का आप डिसीजन ले पाओगे, ट्रुथ का साथ दोगे, सच्चाई का आप साथ देते हुए आगे बढ़ोगे। बस आपको ना बीच बीच में ऐसा फील होगा कि आप एकदम इमोशनल एनर्जी में चलते चले जा रहे हैं, तभी आपको क्या करना है, स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाना है। और इस निगेटिव नहीं, एक्चुअली कुछ इमोशंस हैं आपके जो पास्ट में आपके साथ कुछ हुआ है ऐसा, जो आप उस इमोशन को भुला नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज़ आपको बार बार याद आती है। तो कोई बात नहीं है, उसमें भी आपको हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अभी चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं स्कॉर्पियोज। यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो ये स्टार्ट कैसे आएगी, जब आप 5 ऑफ वॉन्ड्स से आगे बढ़ेंगे, जब आप ऐसे सोच विचार नहीं करेंगे, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आएंगे, किंग वाली पर्सनैलिटी में आएंगे, सीक्रेटिव बनेंगे, एम्प्रेस वाले मोड में आएंगे, तब ये न्यू स्टार्ट आएगा। तो सिर्फ सोचने से, ओवर थिंकिंग करने से न्यू स्टार्ट नहीं आता है। लेकिन ये अगर कार्ड आया है तो विद इन 10 डेज कुछ तो आप चेंज देखोगे। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके साइड। बिलीव, तो मैं जस्ट अभी आपको मैसेज देती जा रही थी 2 ऑफ वॉन्ड से। बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखिए। जितना ज़्यादा आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, जितना फेथ आपको यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स पर रहेगा, उतने जल्द आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। अपना कर्म करते चले जाइए, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको डील करिए, कैसे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। अपॉर्चुनिटी, तो ये मैसेज आपको मैं मिड ऑफ द रीडिंग 3-4 बार दे चुकी हूँ। अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन हो रहे हैं, सक्सेस के डोर ओपन हो रहे हैं, रुकी पड़ी हुई चीज़ें वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी, आपके फेवर में काम बनना शुरू हो जाएंगे। और क्या चाहिए आपको, अब तो एफर्ट लगाइए सही वे में। चेक करते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। मूविंग, तो ये मैसेज भी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। चेंज अगर आप चाहते हो तो मूव ऑन करना पड़ेगा। चेंज ऑफ प्लेस को भी शो कर रहा है ये कार्ड। तो विद इन 10 डेज आपके ट्रैवलिंग के एनर्जीज बन रही हैं और आप फिजिकली एक्टिव दिख रहे हैं, स्पिरिचुअली एक्टिव दिख रहे हैं। यूनिकॉर्न्स आपके हर पल साथ रहते हैं, आपको गाइड करेंगे, आपको इस ब्राइटनेस तक ले जाने में रास्ता वही बता रहे हैं। तो इस ब्लेसिंग को याद करिए, उनको याद करिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले भगवान को याद करिए, वो आपको सही रास्ता बताएंगे, जिनको भी आप मानते हैं। ठीक है, अभी चेक करते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी कुछ लोग यहाँ मूव ऑन कर रहे हैं। फायर एलिमेंट का कार्ड आया, तो मे बी आप किसी फायर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे, एरीज, लियो, सेजिटेरियस से। और आपकी लाइफ में ये बता रहे हैं पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो रहा है, पैशन रीगेन हो रहा है, न्यू लाइफ में आप एंटर हो रहे हो, वही न्यू स्टार्ट आ रही है लाइफ में, रिन्यू हो रही हैं कुछ चीज़ें। आप अभी तक जो डिग्रेडेड फील कर रहे थे ना, वापस से एनर्जेटिक मोड में आ रहे हैं। कि स्कॉर्पियोज, बहुत अच्छी एनर्जीज है आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।